कितने प्यारे लगते हैं। उस समय दूसरी सखी बोली, मत पूछो उस बंसी की तान को, सुनकर अपनी तो बात छोड़ देवांगनाओं के भी होश उड़ जाते हैं। और इधर जब बहुत समय बीत गया तो आज नारद जी मथुरा पहुंच जाते हैं। नारद जी जब मथुरा पहुंच गए तो वहां क्या देखा कि आज कंस महाराज कुछ ज्यादा चिंता में है। नारद जी ने कहा, अरे महाराज क्या बात है? जैसे कंस ने नारद जी को देखा तो साष्टांग प्रणाम किया, आइए गुरुदेव, आपकी ही मैं याद कर रहा था। बोले चिंता में क्यों? बोले गुरुदेव क्या बताएं, इतने बड़े बड़े राक्षस मैंने उस नंद के लाला को मारने के लिए भेजा, लेकिन गए तो सब जीवित, लेकिन सब मरे मराए, मर के आए। त्रिपुरासुर भेजो, बकासुर भेजो, सकटासुर भेजो, अघासुर भेजो, बड़े बड़े राक्षस भेजे। विचार कर, तब तक केसी नाम का एक दैत्य था। बोले प्रभु आपने मुझे अभी तक मौका नहीं दिया है, एक बार मुझे मौका देकर देखिए। बोले क्यों? बोले उसका नाम कृष्ण, उसके नाम में भी का आता है, मैं भी केसी। तो भगवान ने केसी घाट पर उस केसी नाम के दैत्य को मारा था, इसलिए उसका नाम भी केसी घाट पड़ा। नारद जी ने कहा, भैया आज एक काम करो, तुम्हारे पास एक धनुष रखा है, उस धनुष का मेला करो। मेला कैसा? बोले यज्ञ रचाओ, आसपास पड़ोस के सभी नागरिकों को बुला लो और उसी बीच में कृष्ण बलराम को बुलाओ, और जिस समय नगर भ्रमण करने के लिए जाए ना, उसी समय उनको दोनों भाइयों को मार देना। और कहते हैं कंस ने, महाराज आज से ठीक 3 दिन बाद तुम्हारे हाथों से मैं कृष्ण को मरा हुआ देखूं। क्यों? कि जिस दिन से नारद जी ने कहा था, उस योग माया ने कहा था कि वो काला काला होगा, तो स्थिति उसकी ऐसी हो जाती है कि दाल में जीरा पड़ जाता है ना, तो क्या कहता है, ये जीरे का छौंक नहीं, ये पड़ा दाल में काला है, ये काला काला कोई नहीं, ये काला मुरली वाला है। आज भयभीत हो जाता है कंस। आज नारद की बात मान गया। और इधर बोले करे बुलाए कैसे? बोले अक्रूर जी से बोलो। और इधर नारद जी वृंदावन आते हैं। वृंदावन में गोधूली बेला के समय भगवान गाय चरा करके अपने भवन की तरफ जा रहे होते हैं, उसी समय नारद जी से भेंट हो जाती है। कहने लगे, अरे नारद कैसे आना हुआ? बोले प्रभु क्या बताएं, मथुरा में जो कंस रूपी कैंसर है ना, किसी को जीने नहीं देता, तो प्रभु आप ही कुछ कृपा करो। बोले प्रभु मेरी इच्छा तो यह है कि आज से ठीक तीसरे दिन आपके हाथों से मैं कंस को मरा हुआ देखूं। भगवान कहते, वाह नारद, वहां क्या कह के आए हो? वहां क्या कह के आए हो? तो कहने लगे, प्रभु आप तो सब जानते हो, मैं करता वही हूं जिसमें जन कल्याण हो। और कह करके वापस चले जा। इधर कंस ने अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर जी को जैसे बुलाया, अक्रूर जी को जिससे बुलाया, तो अक्रूर आज मन में सोचने लगा कि आज कारण क्या है जो महाराज ने मुझे बुलाया। जैसे आज अक्रूर जी पहुंचे तो खड़े होकर के उस कंस ने स्वागत किया, आइए मित्र, बहुत दिनों में बाद तुम्हारे दर्शन हुए। अक्रूर समझ गए कुछ न कुछ तो दाल में काला है, जो आज बड़े प्रेम से बोलता है।
कंस ने कहा कि आपको वृंदावन जाना है, वृंदावन जाकर आपको हमारा एक काम करना है। बोले क्या? बोले कृष्ण बलराम को ले आओ। बोले क्यों? बोले योग माया ने कहा था वही देवकी की 8वीं संतान है, इसलिए मेला देखने के बहाने बुलाएंगे और जब वो नगर भ्रमण में जाएंगे उसी समय उनको मैं मार दूंगा। अक्रूर जी कहने लगे महाराज, मनोरथान कृत्य जनो देव हतानपि युज्यते हर्ष शोकाभ्याम तथाप्याज्ञा करोमि ते। राजन तुमने जो सोचा ठीक सोचा, लेकिन ये याद रखो जो व्यक्ति सोचता है क्या कभी कर पाता है? क्या तुम ऐसा कर पाओगे? देह के अधीन होने के बावजूद मनुष्य नहीं कर पाता, भरोसा ही करता। सारी रात्रि कंस को आज अक्रूर जी ने समझाया, लेकिन सुबह होते ही कंस कहने लगा अक्रूर जाना है तो बताओ, नहीं जाना तो हमारे पास उसका भी उपाय है। अक्रूर ने सोचा ये इतना बड़ा पापी है, यदि मैं जाऊंगा तो प्रभु के दर्शन होंगे, यदि नहीं गया तो ये कंस मुझे यहीं मार देगा। और स्वयं आज कंस ने अपना रथ अक्रूर जी को प्रदान किया और जैसे उस रथ का मुख वृंदावन की ओर मोड़ा गया, ओफ, तो समाधि लग जाती है। मन में बड़े सुंदर सुंदर विचार उत्खलित होते हैं और क्या कहते हैं अक्रूर जी, किम मया चरितम भद्रम किम तपतं परमं तपः किम वाथाप वेदत्तम यदाच्छाम्यद्य केशव। अक्रूर जी ने कहा मैंने ऐसे कौन से कर्म किए जो योगी लोग जिनका निरंतर ध्यान लगाते हैं, निरंतर जपते हैं, लेकिन वो ठाकुर उनको दर्शन नहीं देता। बड़े बड़े मनीषी, बड़े बड़े संत जिनका दर्शन करने के लिए तरसते हैं, लेकिन आज मेरा सौभाग्य तो देखो कि अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्तिवांचित कल्पतरु, ऐसा शरणागत दीन वत्सल परमात्मा कर्तम अकर्तम अन्यथा कर्तम समर्था सह जगदीश्वरा, उस परमेश्वर के दर्शन मुझे इस अभागे को प्राप्त होंगे। और जैसे वृंदावन का नाम लिया तो आज समाधि लग जाती है। सुबह से शाम हो गया, रथ चल रहा है लेकिन पहुंच ही नहीं पाया, समाधिस्थ हो गया। अंत में क्या दे? अब जरा सोचो, सुबह से शाम हो गई, वृंदावन नहीं पहुंच पाए। जो मथुरा और वृंदावन की दूरी 12 किलोमीटर की है, ज्यादा नहीं है। अंत में अक्रूर जी का रथ चला है वृंदावन की पावन धरा में। जैसे वो रथ पहुंचा उसी समय अक्रूर जी उस वृंदावन की भूमि में पहुंचते ही उस रथ से उतर जाते हैं और उस ब्रज की रज में लोटपोट हो जाते हैं। उस ब्रज की रज को अपने शरीर में लगा लिया। क्यों? कि मेरा प्राण वल्लभ प्राण प्रीतम मेरा परमात्मा वो योगेश्वर इसी रज में तो नंगे पैर दौड़ता है, क्रीड़ा करता है। शाम की बेला थी, भगवान को उच्चारण करके जा रहे थे। भगवान का कितना मनमोहक स्वरूप। वरहा पीडम नटबर बपहो कर्णयो कर्णिका। आज भगवान का स्वरूप इतना सुंदर है कि कहते मोर के पंख को धारण किए हुए और कनेर के पुष्प को लेकर जा रहे हैं। वरहा पीडम नटबर बपु
कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं च माला रंधाण वेणुरधर सुदया पूर्यन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपद रवणम राविसत गीत की। भगवान के सुंदर स्वरूप को ज्यों ही अक्रूर जी ने देखा तो आज भगवान ने जैसे काका श्री को देखा तो चरण वंदना करने के लिए दौड़ लगा देते हैं, और इधर भगवान आए दौड़ करके अक्रूर जी के चरणों को पकड़ लिया। अक्रूर जी कहने लगे, प्रभु ये उल्टी गंगा काहे को बहाते हो? खड़ा किया। आत्मा का पति परमात्मा आज जिस समय सामने आया तो आज महात्मा अक्रूर जी भाव विभल हो जाते हैं। आज पहली बार श्याम सुंदर के चरणों को प्रणाम किया है, और अक्रूर जी जैसे बताने लगे कि मैं क्यों आया हूं, तो कन्हैया कहने लगे, बाबा हे काका मुझे मालूम है कंस मामा धनुष्य की देखने के बाद ने मुझे मारने के लिए बुलाया है। तुम ये बात ब्रजवासियों से मत बताना। यदि तुमने ऐसा कह दिया तो आज के बाद कभी भी